नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पूरे 9 साल हो चुके हैं अभी तक बीएसएनएल की जो थर्ड पीआरसी है, जो भी कर्मचारी है, जो पेंशन है, उनकी थर्ड पीआरसी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि पूरे 9 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है ये जुड़ी हुई है आज की जो खबर है, आज का जो वीडियो है, ये जो 6 दिसंबर 2025 को ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अगले हफ्ते यानी कि एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में फाइनल होने वाला है। ठीक है, मतलब कि जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होने वाली है उसमें फाइनल होने वाला है। इस बात को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर देखिए पिछले 9 साल से ये अटका है ये मामला। तो आज पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि 2017 से ये मामला अटका है, अभी तक क्यों नहीं हुआ, थर्ड पीआरसी फाइनल क्यों नहीं हुई, जबकि जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका 7th पे कमीशन फाइनल हो गया है जस्ट एक साल पहले 2016 में फाइनल हुआ। उसके एक साल बाद थर्ड पीआरसी भी फाइनल होने की थी यानी कि 2017 में, लेकिन कुछ रीजन की वजह से बीएसएनएल थर्ड पीआरसी रुक गई और पेंडिंग में चली गई। ठीक है, क्या रीजन थे और अचानक से थर्ड पीआरसी फाइनल क्यों हुई, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको पूरी जानकारी डिटेल तरीके से देने वाला हूं आज इस वीडियो में। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर, मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं जितनी भी जानकारी देता हूं आपको पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं, ठीक है, ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिलहाल हमारा आज का क्या है, आज की जानकारी है कि जो कि थर्ड पीआरसी फाइनल होने वाली थी हमारी 2017 की बात है। ठीक है, 2017 में हमारी थर्ड पीआरसी फाइनल होने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। ठीक है, हमारा यहां से 2017 से लेके तो 2025 तक कितना टाइम बनता है, पूरे 9 साल का गैप है। ठीक है, 9 साल हो गए, थर्ड पीआरसी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। ठीक है, अभी जो हमारा मेन इशू है वो है पूरे 9 साल बाद थर्ड पीआरसी अभी फाइनल होने वाली है। ठीक है, अब यहां पर देखें, बीएसएनएल कर्मचारियों और बीएसएनएल पेंशनरों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। यहां पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट में जानकारी देना चाहूंगा। 6 दिसंबर 2025 को जो अपडेट निकल कर आई थी, द वेज एग्रीमेंट फाइल इज बीइंग फाइनलाइज्ड फॉर प्लेसिंग बिफोर द फोर्थ कमिंग मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग। ठीक है, मतलब नेक्स्ट मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग होने वाली है उसमें फाइनल होगी। ठीक है, मतलब ये है कि जो नोट तैयार हो रहा है एसआर सैंक्शन का, वो मैनेजमेंट कमेटी के सामने जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल है कि कब से 2017 से पेंडिंग है ये। ठीक है, थर्ड पीआरसी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर यह जो वेज एग्रीमेंट है ये कब से अटका है और क्यों अटका है ये जान लेते हैं पहले। ठीक है, अब यह मामला कोई नया नहीं है, यह समझौता दरअसल तीसरे वेतन आयोग यानी कि थर्ड पे रिवीजन है और यह काफी लंबे समय से अटका हुआ है। ठीक है, मतलब जो 7 सीपीसी है केंद्रीय कर्मचारियों का, वो भी 10 साल में लागू होता है। ठीक है, मतलब जो भी वेतन आयोग है उनका वो 10 साल में लागू होता है। तो ऐसे ही बीएसएनएल कर्मचारियों का वेतन आयोग भी 10 साल में लागू होता है। पिछला वेतन आयोग यानी कि जो सेकंड पीआरसी था वो 2007 में आया था। ठीक है, अब 2007 के बाद 10 साल का अंतराल अगर हम माने तो 2017 में थर्ड पीआरसी लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको डिले कर दिया गया। इसके मैंने पहले भी कुछ रीजन बताए आपको, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज आ गया था या फिर बीएसएनएल लॉस में चली गई थी, बहुत सारे कारण आपको बताए हैं। तो देखिए यहाँ पर कब से है मामला, मूल तारीख है कर्मचारियों के वेतन संशोधन यानी कि 1 जनवरी 2017 से ही बकाया है। सोचिए, अगर 2017 से आज दिसंबर 2025 तक लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं और यह लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, अब देखिए इतना लंबा इंतजार क्यों किया। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है और इसमें वेतन संशोधन को लागू करने के लिए सरकार की हरी झंडी और कुछ विशेष शर्तें पूरी करनी होती है। ठीक है, मतलब अब गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट की जो भी शर्तें हैं या फिर पॉलिसी वगैरह है, जो उनके नियम है, वो मानने बहुत जरूरी है एक गवर्नमेंट कंपनी को चलाने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आती है गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में काफी अंतर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी सरकार के आधार पर चलती है। आपको पता है सरकारी काम इतने जल्दी नहीं होते, लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या ऐसे काम झटपट चलते हैं। ठीक है, वहां पर काम के पैसे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर
काम से ज्यादा पैसे मिलते हैं आपको, ठीक है। तो जो पहले करते थे स्टार्टिंग में वो बाद में नहीं करते फिर, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर होता है। जो विशेष शर्तें थे वो पूरी करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली शर्त तो ये है मुनाफे की शर्त। पिछली बार जो नियम बनाए गए थे उनके अनुसार वेतन संशोधन तभी हो सकता है जब कंपनी लगातार मुनाफे में हो या फिर उसकी वित्तीय हालत यानी कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो, ठीक है। मतलब जो सबसे पहले कुछ नियम बनाए गए थे कि कोई भी कंपनी अगर चल रही है, ठीक है, कोई भी पीएसयूएस कंपनी है, ठीक है, वो अगर घाटे में है तो वो अपने कर्मचारियों के लिए या फिर कुछ भी ऐसा मुनाफे भरा काम नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब कुछ भी खर्चे, वित्तीय जो खर्चे हैं वो नहीं कर सकती। अगर मुनाफे में है तो खर्चे कर सकती है। अब यह जो थर्ड पीआरसी लागू कर रहे हो आप, बीएसएनएल कंपनी कर रही है, वो एक तरह का खर्च है कंपनी पर, ठीक है। अब वो करोड़ों अरबों रुपए का खर्च है। अब वो अरबों रुपए का खर्च तब आ रहा है कंपनी पर जब कंपनी लॉस में जा रही है, कोई रिवेन्यू नहीं है। एक हिसाब से देखा जाए तो बीएसएनएल का रिवेन्यू बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। वो थर्ड पीआरसी अफोर्ड करने के लायक नहीं है, ठीक है। इसीलिए कंपनी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब बीएसएनएल की हालत, दुर्भाग्य से 2017 के आसपास बीएसएनएल की माली हालत थोड़ी सी खराब चल रही थी और कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। इस कारण सरकार और मैनेजमेंट इस समझौते को आगे नहीं बढ़ा पाए, ठीक है। अब सरकार क्या करे, मैनेजमेंट क्या करे, कंपनी चलो ठीक है आपको थर्ड पीआरसी फाइनल होगी, कौन देगा पैसा? कंपनी में पैसा आएगा तभी तो आपको पैसा मिलेगा थोड़ा सा बढ़ा कर। कोई मैनेजमेंट तो देगी नहीं अपने हाथ से, ना ही कोई सरकार देगी। कंपनी जब मुनाफे में चलेगी, थोड़ा पैसा कमाएगी, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगी, समथिंग 3 साल लगातार उसको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तब थर्ड पीआरसी फाइनल होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर भाई साहब, यह जो 2017 का जो बकाया है ये 9 साल की तपस्या है, हम सबकी है, ठीक है। जब जब कंपनी की बात आई तो कहा गया कि पहले तुम कंपनी को मुनाफे में लाओ तब हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाएंगे। अब जाकर थोड़ी उम्मीद बनती है, ठीक है। मतलब 6 दिसंबर 2025 के अपडेट के बाद थोड़ी सी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीद बनती है कि चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, 9 साल में भले ठीक हमें थर्ड पीआरसी जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद से थोड़ी सी उम्मीद बन गई है। इसकी जरूरत क्यों थी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, महंगाई से मुकाबला। 2017 से अब तक देश में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है। 2017 और अब 2025 चल रहा है, 9 साल में देश कितना आगे बढ़ गया वो देखिए। महंगाई बहुत बढ़ गई है, जरूरी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं, बिना वेतन संशोधन के कर्मचारियों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ भत्ते वगैरह उनको मिल रहे हैं, उनकी दर भी लगातार हर 3 महीने में बढ़ रही है, आईडीए की दर। लेकिन यहाँ पर फिर भी देखा जाए तो कुछ प्रमोशन वगैरह रुक गया उनका, यहाँ से कुछ इंक्रीज होनी थी, जैसे कि 2017 में हर 10 साल में होती है यहाँ पर वेतन आयोग, तो यहाँ पर 2017 में होने का था, चलो 2020 में कर देते, लेकिन भैया ऐसे करते करते 2025 आ गया, मतलब 9 साल एक्स्ट्रा हो गए 10 साल के बाद, 19 साल हो गए थर्ड पीआरसी फाइनल नहीं हुई। अफसरों और कर्मचारियों के बीच अंतर भी किया जा रहा है यहाँ पर। जब तक यह नया समझौता लागू नहीं होता, सीधे भर्ती यानी कि डायरेक्ट रिक्वायर्ड हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन यानी कि जो पिछले संशोधन के मुकाबले एक बड़ा अंतर बना रहता है, जो मनोबल यानी कि मोरल को तोड़ता है, ठीक है। जिससे बहुत सारे कर्मचारी पुराने ढंग से काम कर रहे हैं या फिर पुराने 4-5 साल से काम कर रहे हो, कोई नया आके बैठ जाता है और उनको वो पुराने कर्मचारियों की तरह है उतनी ही सैलरी डायरेक्ट दे देते हैं, तो एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है। उनको ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने 5 साल दिए कंपनी को, ठीक है। यहाँ पर कर्मचारियों का मनोबल, मोटिवेशन, इतने सालों तक कंपनी में मुश्किल वक्त में भी कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी से काम किया है। यह वेज एग्रीमेंट लागू होना उनकी मेहनत का इनाम है, इससे उनका मनोबल बहुत ऊंचा होगा, ठीक है। तो हो सकता है थर्ड पीआरसी से काफी फायदा हो जाए। चलो ठीक है, भेदभाव आपने किया जो किया, लेकिन थर्ड पीआरसी तो कम से कम लागू करो, जिससे उनका थोड़ा सा काम करने की और इच्छा जागे कि चलो ठीक है बीएसएनएल ने आज थर्ड पीआरसी लागू कर दी है, कल को और यहाँ पर फायदा देगी बीएसएनएल, तो हम अच्छे से काम करते हैं कंपनी में, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है हमारा, तीसरे वेतन संशोधन की इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखिए यह समझौता सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए कोई कागज नहीं है, बल्कि इसमें कई मुख्य बातें भी शामिल है जो कि कर्मचारियों की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर पर असर डालेगी, ठीक है। देखिए सैलरी में बदलाव भी आएगा,
नया फिटमेंट फॉर्मूला यह सबसे जरूरी हिस्सा है। इसमें यह तय होता है कि आपकी वर्तमान बेसिक सैलरी पर कितना फिटमेंट बेनिफिट जोड़कर आपकी नई बेसिक सैलरी तय की जाएगी। अब उम्मीद कितनी है वो देख लेते हैं। आमतौर पर 15% से लेकर 18% तक का फिटमेंट लागू होने की पूरी उम्मीद है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है और उसमें 15% से 18% जुड़कर नई सैलरी बनेगी आपकी, तो कितनी बनेगी आप खुद सोच सकते हैं। जैसे कि आपकी सैलरी का 15% या 20% कितना होता है, उतना आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, नया पे स्केल। अब देखिए न्यू पे स्केल में क्या है, मौजूदा पे स्केल की जगह नए ऊंचे पे स्केल लागू होंगे। ठीक है, अलाउंसेस में कुछ बदलाव भी होगा, जैसे कि आपको भत्ते वगैरह मिलते हैं। जो डीए है, चूंकि यह समझौता 1 जनवरी 2017 से लागू होगा, तो उस तारीख से लेकर अब तक जो बकाया डीए जो एरियर है वह मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब 2017 से लागू होने की थी थर्ड पीआरसी, अभी तक लागू नहीं हुई है, तो ये 9 साल का हो सकता है एरियर आपको मिल जाए, क्योंकि 2025 में थर्ड पीआरसी लागू होगी। जो 9 साल की गैप बन रही है, इसका एरियर जरूर मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर हाउस रेंट जो एचआरए है, ठीक है, शहरों की कैटेगरी के हिसाब से एचआरए के रेट्स में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जो 9 साल में महंगाई बढ़ी उसके हिसाब से बढ़ोतरी होगी। अब बकाया राशि जो एरियर है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यह समझौता 1 जनवरी 2017 से लागू होता है, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2017 से लेकर लागू होने की तारीख तक का बकाया एरियर भी मिल सकता है। यह एक ही बहुत ही बड़ी रकम हो सकती है जो एक मुश्त या फिर किस्तों में देगी सरकार। ठीक है, अगर थर्ड पीआर से लागू होती है तो ये जो रकम है, आपको 9 साल का पता है, किसी किसी का पैसा जो 50,000 सैलरी कमाते थे उस टाइम पे, उनका तो कम से कम लाखों में चला जाएगा। ठीक है, तो ये या तो एक मुफ्त मिलेगा आपको लमसम तरीके से, या फिर आपको कुछ किस्तों में देगी सरकार। ठीक है, अब देखिए फिलहाल सारा खेल एरियर का नहीं है भाई। यहाँ पर 2017 से लेकर अब तक की जो बढ़ी हुई सैलरी का जो पैसा रुका हुआ है वह एक साथ हाथ में आएगा। यह दिवाली से पहले की एक बड़ी लॉटरी है, इसलिए इस फाइल को पास कराने के लिए इतनी दौड़ धूप चल रही है। ठीक है, अब देखिए लास्ट अपडेट है हमारा कि भैया 6 दिसंबर के बारे में क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सीएमडी की जो दखल अंदाजी हुई है, वहां पर सीएमडी का खुद रुकावटें दूर करना दिखाता है कि टॉप मैनेजमेंट अब इस काम को तेजी से खत्म करना चाहता है। ठीक है, लास्ट में यह है कि फाइल अब एसआर सेक्शन से निकलकर सीधे मैनेजमेंट कमेटी के हाथ में जा रही है, जो कि अंतिम चरणों में एक। अब बस इंतजार ये है भैया कि जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है उनके नतीजे क्या आते हैं, मतलब उनका रिजल्ट क्या आता है वो देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 6 दिसंबर के बारे में, और साथ में 2017 के बाद जो 2025 तक का जो एरियर है या फिर उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दे दी है। 2017 से पेंडिंग थी थर्ड पीआरसी, उसका एरियर भी मिलने की आपको पूरी संभावना है। तो भैया देखिए यहाँ पर थर्ड पीआरसी फाइनल होगी तो 100% पेंशन रिवीजन भी आएगा। ठीक है, पेंशन रिवीजन भी आएगा, तो पेंशन रिवीजन आएगा तो आपको जो पेंशनर्स है उनको भी फायदा होगा, भले वो डॉट वाले पेंशनर्स है। ठीक है, तो जो डॉट वाले पेंशनर ये सोच रहे हैं कि हमें केंद्रीय कर्मचारियों की तरह जो 7 सीपीसी के अनुसार हमें पेंशन रिवीजन करना चाहिए, तो उनको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि 7 पीआरसी आ रही है तो उनका फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा। पे रिवीजन हो जाएगा तो पेंशन रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।